नमस्कार दोस्तों, आरोग्य टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बढ़ती उम्र के साथ आपके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ना या थोड़ा ज़्यादा चलना अब एक चुनौती जैसा लगता है? और क्या ये सब बातें सोचकर कभी मन में निराशा आती है कि अब पहले जैसी ताकत कभी वापस नहीं आएगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज एक पल के लिए भी इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि 90 साल की उम्र में भी 40 साल के जवान जैसी स्फूर्ति और ताकत वापस पाना संभव है। और इसे संभव बनाने के लिए हमें आपसे एक वादा चाहिए, एक छोटी सी विनती करनी है। मैं जानती हूँ कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में समय सबके पास कम है और आपको शायद लंबे वीडियो देखने में बोरियत भी होती होगी। आपकी ये बात मैं समझ सकती हूँ और आपके समय की पूरी कद्र करती हूँ। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, जैसे आधा बना हुआ पुल किसी काम का नहीं होता। स्वास्थ्य की बात जब हो, तब हर पहलू को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको एक परिवार के सदस्य के तौर पर दिल से विनती करती हूँ कि आज थोड़ा ज़्यादा समय निकालकर इस बात को अंत तक और पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ कोई एक नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग शहरों से हमें मिले 6 बुजुर्गों के विस्तृत और प्रेरणादायक सच्चे अनुभव साझा करने जा रहे हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्होंने सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन को बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये अनोखा सफ़र, और सबसे पहले सुनते हैं हमारे पहले अनुभवी बुजुर्ग की बात। मेरा नाम लीला देवी शर्मा है और मेरी उम्र 78 साल है। आज मैं अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलती हूँ और बिना छड़ी के मंदिर जाती हूँ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 5 साल पहले मेरी हालत ऐसी थी कि जिंदगी मानो 4 दीवारों में कैद हो गई हो। मेरे घुटनों और कमर का दर्द इतना असहनीय बन गया था कि जैसे अंदर कोई लगातार सुई चुभ हो रहा हो, और सुबह बिस्तर से उठना भी मेरे लिए एक युद्ध जैसा लगता था। बिस्तर से उठने के लिए बेटे को बुलाना पड़ता था, बाथरूम जाने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता था, और कभी कभी मेरा पोता मेरा हाथ पकड़कर चलाता था। तब मुझे अंदर से बहुत दुख होता था कि अब मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। जिन पोते पोतियों को गोद में खिलाने का मेरा सपना था, उन्हें मैं उठा भी नहीं सकती थी। कई डॉक्टर दिखाए, दवाइयाँ ली, कभी कभी थोड़ी राहत मिलती, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता था। एक डॉक्टर ने तो साफ कह दिया कि इस उम्र के कारण जोड़ों में घिसाव आ गया है और अब ये कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मन में अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि अब मेरी बाकी की जिंदगी इसी दर्द और बिस्तर के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा है कि सिर्फ उम्र बढ़ जाए इसलिए दर्द होना स्वाभाविक है? मेरे अनुभव से कहती हूँ, सही उपाय करेंगे तो सुधार ज़रूर मिलेगा। उसी समय हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझसे एक ज़रूरी बात की। उन्होंने कहा, लीला देवी जी, आपके शरीर में शायद विटामिन डी की बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के लिए एक ड्राइवर जैसा काम करता है। कैल्शियम यानी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए पत्थर जैसी मजबूती देने वाला तत्व। अगर शरीर में विटामिन डी रूपी ड्राइवर ही ना हो, तो हम चाहे कितना भी दूध पिए या कैल्शियम की गोलियां खाएं, उसका सही लाभ शरीर को मिलता ही नहीं है और पोषण हड्डियों तक पहुंचे बिना ही बाहर निकल जाता है। इसके कारण हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, जैसे लकड़ी में दीमक लग गई हो। उन्होंने आगे कहा कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे मूड के लिए भी ज़रूरी है। इसकी कमी हो तो डिप्रेशन, चिंता, उदासी और रात में नींद ना आने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर ने उम्मीद की एक किरण दिखाई। उन्होंने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए और साथ ही कहा कि दवाइयाँ तो लेनी हैं, लेकिन प्राकृतिक उपाय के साथ इसे जोड़ेंगी तो ही चमत्कारी लाभ मिलेगा।
उनकी सबसे ज़रूरी सलाह थी कि रोज़ सुबह कम से कम 15-20 मिनट 8 से 10 बजे के बीच की कोमल धूप में बैठना। उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ, पैर और पीठ जैसे शरीर के हिस्सों पर सीधी धूप पड़े। इसके अलावा उन्होंने मेरे आहार में दूध, दही, अंडे जैसी विटामिन डी वाली चीज़ें शामिल करने की सलाह दी और कहा कि दर्द के डर से बिल्कुल बैठी ना रहें, घर में ही धीरे धीरे चलिएगा। दूसरे ही दिन से मैंने ये सब शुरू कर दिया। रोज़ सुबह बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ जाती, सूरज की पहली किरणों को अपनी त्वचा पर पड़ने देती और उन पलों में मुझे लगता कि मानो प्रकृति खुद ही मेरी दवा बन गई है। कुछ ही दिनों में मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। पहले हफ्ते में ही घुटनों की कटकटाहट की आवाज़ में थोड़ी कमी आई। सुबह बिस्तर से उठने में जो असहनीय पीड़ा होती थी उसमें थोड़ी राहत मिली। 1 महीना पूरा होते होते मैं घर में बिना छड़ी के थोड़ा चलने लगी। 3 महीने बाद तो मेरा लगभग 90% दर्द गायब हो गया और उस छड़ी को मैंने अब अटारी पर रख दिया है। पहले जहाँ बाथरूम जाना भी भारी लगता था, आज मैं मंदिर पैदल जा सकती हूँ, बगीचे में पोते पोतियों के साथ खेलती हूँ और सुबह बाजार में सब्जी लेने भी जा सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मन में जो उदासी और निराशा थी वो भी मानो धीरे धीरे पिघल गई। मुझे समझ आया कि विटामिन डी ने सिर्फ हड्डियों को ही मजबूत नहीं किया है, बल्कि मन को भी हल्का बनाया है। मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई है, परिवार के चेहरे पर खुशी छा गई है। सच कहूँ तो दर्द कम होने से नींद अच्छी होने लगी। नींद अच्छी यानी मन प्रसन्न यानी परिवार खुश। हड्डियाँ मजबूत होने से मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, बगीचे में पोते को झूले में धक्का दे सकती हूँ। दांत मजबूत होने से मुझे अपने पसंदीदा चने मूंगफली खाने में मज़ा आता है। नींद अच्छी आने से सुबह ताजगी महसूस होती है और मूड अच्छा रहने से पूरा दिन आनंद से गुजरता है। और हाँ, 3-4 महीने बाद जब मैं उसी डॉक्टर के पास बिना छड़ी के चलकर गई तो वो भी मुझ में आया ये चमत्कारी बदलाव देखकर बहुत खुश हुए और हंसकर बोले, देखा लीला देवी जी, प्रकृति और हमारी समझ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर ने कहा था कि सूर्य की रोशनी में रहने से शरीर खुद ही विटामिन डी बनाता है। ये जानकर मुझे लगा कि ये तो प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त का खजाना है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा अनुभव यही कहता है कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन दवाइयों के साथ अगर प्राकृतिक उपाय और सही जीवन शैली जोड़ी जाए तो असंभव लगने वाले परिणाम भी मिल सकते हैं। सूरज की रोशनी सिर्फ घर को ही रोशन नहीं करती, वो हमारी जिंदगी में ताकत, आशा और आनंद भी भर सकती है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 78 साल की लीला देवी अब परिवार पर बोझ नहीं रही, बल्कि उनके लिए शक्ति और आनंद का आधार बन गई है। अगर मेरी ये बात आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता हो कि ये अनुभव किसी और के जीवन में भी आशा की किरण ला सकता है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपने मेरे जैसी ही कोई पीड़ा अनुभव की है या नहीं, ताकि हम एक दूसरे को हिम्मत दे सकें। तो दोस्तों, ये था लखनऊ की लीला देवी जी का दिल को छू लेने वाला अनुभव, जिन्होंने विटामिन डी और सूर्य के प्रकाश की मदद से जोड़ों के दर्द जैसी गंभीर समस्या को मात दी। उन्होंने साबित किया कि सही समझ और प्राकृतिक उपचार से फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है, पर शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखना उतना ही ज़रूरी है। चलिए अब जयपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर हसमुख लाल जी से जानते हैं कि उन्होंने याददाश्त की गंभीर समस्या को कैसे हराया। मेरा नाम हसमुख लाल पांडे है। मैं 82 साल का हूँ और जयपुर में रहता हूँ। आज मैं फिर से घंटों तक किताबें पढ़ सकता हूँ और अपने दोस्तों के साथ किसी भी विषय पर गहराई से चर्चा कर सकता हूँ। पर आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि कुछ साल पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा अपना ही दिमाग मेरे साथ धोखा कर रहा था। मैं पेशे से एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। ज्ञान, शब्द और याददाश्त थी मेरी जिंदगी की असली पूंजी और मेरी पहचान थी। लेकिन 75 साल की उम्र के बाद यही पूंजी मेरे साथ धोखा करने लगी।
शुरुआत में तो छोटी छोटी चीजें भूलता था। पोते को गणित सिखाते सिखाते सूत्र भूल जाता, चश्मा हाथ में होता फिर भी उसे खोजता रहता। लेकिन धीरे धीरे स्थिति गंभीर होने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं बैंक में पेंशन लेने गया और फॉर्म भरते समय मुझे अपने बेटे का मोबाइल नंबर ही याद नहीं आया। मेरी आंखें भर आई थीं। जो प्रोफेसर हजारों विद्यार्थियों के नाम याद रखता था, वो आज अपने ही बेटे का नंबर भूल गया। मैं अपने पुराने छात्रों के नाम भूल जाता, चर्चा के दौरान बीच में ही अटक जाता, और जिस दिमाग पर मुझे पूरी जिंदगी गर्व था, वही अब शर्म का कारण बन गया था। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया, चर्चा और दोस्त मंडली से दूर भागने लगा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब दोस्त आपस में चर्चा करते हुए हंसते हंसते कहते थे कि अरे उम्र हो गई है तो भूलना तो स्वाभाविक है। पर मेरे लिए ये मजाक नहीं था, ये तो अंदर से टूट देने वाली पीड़ा थी। मुझे डर लगने लगा कि शायद मुझे अल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। मेरे मन में अंधेरा छा गया और मेरा आत्मविश्वास टूट गया। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग बार बार बातें भूलने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हों, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि शायद ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है। मैंने हार नहीं मानी। प्रोफेसर के तौर पर मेरी पुरानी शोध करने की आदत काम आई। मैंने किताबें पढ़ीं, लेख खोजे और अपने डॉक्टर से चर्चा की। तब मुझे पता चला कि इस समस्या के पीछे विटामिन B12 की कमी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। मेरे डॉक्टर ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, हसमुख जी, विटामिन B12 के बिना नसें उस बिजली के तार की तरह हैं जिसमें करंट नहीं है। तार तो होगा लेकिन संदेश नहीं पहुंचेगा। उन्होंने ये भी समझाया कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे पेट में B12 को सोखने के लिए ज़रूरी एक तरह का एसिड कम बनने लगता है। इसीलिए बुजुर्गों में इसकी कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, भले ही वो अच्छा खाना खाते हों। डॉक्टर ने कहा कि विटामिन B12 की कमी होने पर सिर्फ याददाश्त ही नहीं, बल्कि हाथ पैर में झंझनाहट, लगातार थकान, चक्कर और कभी कभी मन में अजीब उदासी या डिप्रेशन भी होता है। इसीलिए ये लक्षण दिखें तो इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विटामिन B12 दिमाग से शरीर के हर अंग तक संदेश पहुंचाने वाली नसों को मजबूत बनाता है और साथ ही लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, जो खून के माध्यम से दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। अगर दिमाग को पूरी ऑक्सीजन ना मिले तो वो थक जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। मुझे अपनी समस्या की जड़ समझ आ गई। डॉक्टर ने कहा कि असली चमत्कार गोलियों में नहीं है, वो तो हमारी रसोई में ही है। मैंने नियम बनाया और यहाँ मैं दर्शक मित्रों को उन उपायों के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि उनके मन में कोई उलझन ना रहे। मैं ये सब खाने से पहले ही थोड़ा पानी पी लेता था ताकि पाचन अच्छा रहे और पोषक तत्व शरीर अच्छी तरह सोख ले। मैंने रोज़ सुबह नाश्ते में घर पर जमाया हुआ ताज़ा और फीका 1 कटोरी दही, लगभग 100 से 150 ग्राम खाना शुरू किया। दोपहर के भोजन में मैंने आधी कटोरी अंकुरित मूंग या मोठ कच्चा ही खाने पर जोर दिया ताकि उसके सभी पोषक तत्व जीवित रहें। उस पर सिर्फ सेंधा नमक और नींबू निचोड़ता था। शाम को जब हल्की भूख लगती तब 30 से 50 ग्राम जितना कच्चा पनीर खाता था और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी, सोंठ और जायफल का पाउडर डालकर पीना शुरू किया। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया B12 के अवशोषण में मदद करते हैं। अंकुरित अनाज दिमाग को प्रोटीन प्रदान करता है। पनीर दिमाग के लिए ऊर्जा का ईंधन है और हल्दी वाला दूध नींद सुधार कर दिमाग को आराम देता है। शुरुआती हफ्तों में खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने धैर्य रखा और नियम नहीं तोड़ा। लगभग 3 से 4 हफ्तों में याद रखने में थोड़ा सुधार दिखा और 3 से 4 महीनों में तो चमत्कारी बदलाव देखने को मिला। अब तो ऐसा होता है कि सुबह अखबार पढ़ता हूँ और शाम को मेरा बेटा घर आता है तो मैं उसे दिन भर की मुख्य खबरों की चर्चा में हरा देता हूँ। वो हंसकर कहता है, पापा आपकी याददाश्त तो मुझसे भी तेज हो गई है। याददाश्त वापस आने से आत्मविश्वास भी लौट आया। पहले चर्चा में भाग लेने से डरता था, अब दोस्तों के साथ घंटों तक राजनीति और इतिहास जैसे विषयों पर चर्चा करता हूँ। मेरा चेहरा फिर से चमकने लगा। अभी हाल ही में मेरे पोते ने मुझे अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट में मदद करने को कहा
और हम दोनों ने साथ मिलकर घंटों तक काम किया। जब मैंने उसे कहानी सुनाई और वो खुशी से हंसा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीने बाद जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरी मानसिक स्फूर्ति देखकर खुशी से कहा कि प्रोफेसर साहब, आपने तो साबित कर दिया कि सही पोषण से दिमाग को भी बुढ़ापा नहीं आता। हाँ दोस्तों, यहाँ एक सावधान रहने वाली बात भी बता दूँ। हर किसी को ये चीज़ें एक जैसी माफिक नहीं आती। जैसे कि किडनी की तकलीफ वाले लोगों के लिए ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें सीमित मात्रा में लेना ज़रूरी है। दूध या दही ना पचाने वाले लोगों के लिए विटामिन B12 युक्त सोया मिल्क या डॉक्टर द्वारा बताए गए सप्लीमेंट्स ज़्यादा सही हैं। और अगर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या लंबी बीमारी हो तो कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे अनुभव से मैं ये भी समझा कि सिर्फ भोजन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ चलना फिरना, 7-8 घंटे की पूरी नींद और सकारात्मक मनोबल ज़रूरी है। तभी विटामिन B12 का असली चमत्कार दिखता है। शरीर, दिमाग और जीवन शैली, ये तीनों मिलकर ही वृद्धावस्था में भी तेज दिमाग दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव यही कहता है कि बूढ़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन दिमाग का कमज़ोर होना अनिवार्य नहीं है। विटामिन B12 दिमाग के लिए ईंधन है। अगर ईंधन पूरा देंगे तो दिमाग बुढ़ापे में भी तेज रहेगा। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बार बार बात भूल जाए तो उसे नज़रअंदाज ना करें, मजाक ना बनाएं, क्योंकि शायद ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है और एक छोटा सा बदलाव उनके जीवन में रोशनी भर सकता है। अगर मेरी ये बात आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको विटामिन B12 का महत्व पहले से पता था या आज पहली बार जाना, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज्ञान बांट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी, आपका अनुभव करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने साबित कर दिया कि सही पोषण से दिमाग को भी बुढ़ापा नहीं आता। दोस्तों, हड्डियों और दिमाग के बाद शरीर की सबसे बड़ी नींव है उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति, यानी हमारी इम्यूनिटी। अगर वही कमज़ोर हो तो सब बेकार है। तो चलिए अब भोपाल की पुष्पा देवी जी का अनुभव सुनते हैं, जो बार बार बीमार पड़ने की समस्या से बहुत परेशान थी। मेरा नाम पुष्पा देवी सिंह है। मैं 75 साल की हूँ और भोपाल में रहती हूँ। आज मैं अपने कीर्तन मंडली में आनंद से भजन गाती हूँ, पर कुछ साल पहले मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि सर्दी खांसी के कारण मेरी आवाज़ ही नहीं खुलती थी और मैं घर में ही बंद रहती थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, यानी रोगों से लड़ने की कुदरती ताकत। मेरी यह शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मौसम बदलते ही मैं तुरंत बीमार पड़ जाती थी। सर्दी, खांसी, वायरल बुखार तो जैसे मेरे दोस्त ही बन गए थे। मेहमान आते तो भी मुझे मुंह पर रुमाल रखकर ही बात करनी पड़ती थी। कोई त्योहार हो या समारोह, घर में खुशी हो तो भी मैं चारपाई पर ही पड़ी रहती। मेरी सहेलियां घूमने का प्लान बनाती और मुझे हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर मना करना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों ने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा बीमार ही रहती थी। मेरे चेहरे की बेरुखी देखकर मेरी बेटी कहती कि मम्मी, आप कितनी कमज़ोर लगती हैं। उस समय मुझे आईने में देखने का भी मन नहीं होता था। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई बुजुर्ग बार बार बीमार पड़ता है? क्या मौसम बदलते ही सर्दी खांसी पकड़ लेती है और लंबे समय तक ठीक नहीं होती? मेरे अनुभव से कहती हूँ, इसे कमज़ोर तासीर मानकर स्वीकार ना कर ले। इसका उपाय सरल और स्वादिष्ट है। एक दिन मेरी आयुर्वेद में विश्वास रखने वाली सहेली ने मुझे समझाया कि विटामिन C हमारी शरीर का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। ये हमारे खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं, यानी हमारे सैनिकों को हथियार मुहैया कराता है। ये बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और शरीर के अंदर बनने वाले जहरीले कचरे को भी साफ करता है। इतना ही नहीं, विटामिन C हमारे शरीर में कोलाजन नाम का एक प्राकृतिक गोंद बनाता है। इसी कोलाजन से त्वचा मजबूत और चमकदार रहती है, हड्डियां जोड़ टिकाऊ बनते हैं और घाव जल्दी भरते हैं। विटामिन C आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है, इसलिए इसकी कमी होने पर खून की कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ और मैंने तय किया कि मुझे अपने सैनिकों को मजबूत करना ही पड़ेगा। मैंने अपने आहार में बड़ा बदलाव किया।
रोज सुबह उठते ही मैं 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डालकर पीना शुरू किया ताकि पूरा दिन ताजगी रहे। दोपहर के भोजन में मैंने टमाटर, खीरा, चुकंदर और गाजर का सलाद यानी लगभग 50 से 100 ग्राम अनिवार्य कर दिया, जिस पर नींबू निचोड़कर खाती थी। शाम के नाश्ते में संतरा, मौसम्बी या पपीता जैसे फल खाना शुरू किया और सर्दियों में तो मैंने रोज एक आंवला कच्चा ही खाने का नियम बना लिया। अगर आंवला पसंद ना आए तो उसका मुरब्बा या च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। शुरुआत में 1-2 हफ्तों में खास फर्क नहीं लगा, पर मैंने नियम नहीं तोड़ा। 1-2 महीने बाद जादू दिखने लगा। जो सर्दी खांसी मुझे हर 15 दिन में होती थी वो कम होने लगी। बुखार आना घट गया, शरीर में स्फूर्ति बढ़ी और चेहरे पर चमक आने लगी। आज 1 साल हो गया है और मैं शायद ही कभी बीमार पड़ती हूँ। मॉनसून आए या सर्दी, अब मुझे डर नहीं लगता। शरीर मजबूत होने से मन भी प्रसन्न हो गया। मैं फिर से सहेलियों के साथ मिलने जुलने लगी और कीर्तन मंडली में तो मैं सबसे जोर से और आनंद से भजन गाती हूँ। लोग मेरे चेहरे की ताजगी और आवाज़ की मजबूती देखकर मुझसे पूछते हैं कि इसका राज क्या है। तब मैं हंसकर कहती हूँ, रोज़ एक आंवला खाइए और नींबू पानी पीना कभी मत भूलिए। हाल ही में जब मैं फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा, पुष्पा जी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो किसी जवान जैसी हो गई है। आपने साबित कर दिया कि सही भोजन ही सच्ची दवा है। ये सुनकर मेरा मन आनंद से भर गया। हाँ दोस्तों, यहाँ एक छोटी लेकिन ज़रूरी सावधानी जोड़ना चाहती हूँ। हर किसी का शरीर अलग होता है। जिन्हें एसिडिटी की गंभीर समस्या हो, उन्हें खट्टे फल धीरे धीरे और कम मात्रा में ही खाने चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों को शहद और ज़्यादा मीठे फल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेने चाहिए। और अगर किसी को लंबी बीमारियां हैं तो कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है तो विटामिन सी जितना सरल, प्राकृतिक और शक्तिशाली उपाय दूसरा नहीं है। खाना अब मेरे लिए दवा जैसी कोई मजबूरी नहीं, ये तो मेरे जीवन का स्वाद बन गया है। शरीर, मन और जीवन शैली, ये तीनों जब साथ जुड़ते हैं तभी सच्चा चमत्कार होता है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 75 साल की पुष्पा अब फिर से हंसमुख, तंदुरुस्त और आनंद से भरी जिंदगी जी रही है। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो बार बार बीमार पड़ते हों, और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई घरेलू उपाय करते हैं, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। वाह पुष्पा जी, आपका अनुभव साबित करता है कि हमारी रसोई ही हमारी सबसे बड़ी औषधालय है। विटामिन सी सचमुच हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। दोस्तों, रोगों से तो बच गए, पर अगर शरीर में ऊर्जा ही ना हो तो? अगर दिन भर थकान और सुस्ती रहती हो तो क्या करें? इस समस्या का समाधान हमें मिलेगा इंदौर के 88 वर्षीय रमेश चंद्र जी के अनुभव से। मेरा नाम रमेश चंद्र तिवारी है। मेरी उम्र आज 88 साल है और मैं इंदौर में रहता हूँ। आज मैं सुबह 5 बजे उठकर अपने बगीचे में काम करता हूँ, दोस्तों के साथ हंसकर बातें करता हूँ और पूरा दिन स्फूर्ति से भरपूर रहता हूँ। पर कुछ साल पहले मेरी हालत ऐसी थी कि सुबह आँख खुलने के बाद बिस्तर से उठने की भी शक्ति मुझ में नहीं थी। मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ और मेरी समस्या किसी एक अंग की नहीं थी, बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा का भयंकर अभाव था। रात में 8-9 घंटे सोने के बाद भी ऐसी थकान रहती थी जैसे मैंने नींद ली ही न हो। मेरा शरीर मानो एक ऐसी गाड़ी बन गया था जिसमें पेट्रोल ही नहीं था। जिंदगी जैसे ब्लैक एंड वाइट फिल्म जैसी बन गई थी, जिसमें कोई रंग ही नहीं थे। मैं चाय का कप हाथ में पकड़कर घंटों तक बैठा रहता था, पर उसे पीने का उत्साह नहीं होता था। जब मेरे पोते पोती खेलने के लिए बुलाते और मुझे कहना पड़ता था कि दादा थक गए हैं, तब उनकी निराश आंखें देखकर मेरा दिल भर आता था। मेरी रुचि के विषय, किताबें और बागबानी सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा था, क्योंकि मुझ में शक्ति ही नहीं थी। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी थकान महसूस करते हैं जो आराम करने के बाद भी नहीं उतरती? क्या आपको भी लगता है कि आपके शरीर की बैटरी दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है? मेरे अनुभव से कहता हूँ, इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर स्वीकार ना करें। इसका एक बड़ा कारण पोषण की कमी भी हो सकती है। मैंने इस विषय पर गहराई से पढ़ना शुरू किया,
तब मुझे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के एक बड़े परिवार के बारे में पता चला। ये कोई एक विटामिन नहीं, बल्कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 जैसे कई विटामिन्स का समूह है। इस परिवार का मुख्य काम है हम जो भोजन खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलना। ये विटामिन्स हमारे शरीर रूपी फैक्ट्री के वे हजारों छोटे छोटे कारीगर हैं जो कच्चे माल को शक्ति यानी पेट्रोल में बदलते हैं। अगर ये कारीगर कम पड़ जाएं तो फैक्ट्री बंद पड़ जाती है और इसीलिए हमें थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। B1, B6 और B9 हमारे दिमाग और नसों को स्वस्थ रखते हैं, जबकि B2 और B3 सीधे ऊर्जा उत्पादन और रक्त संचार से जुड़े हैं। B7 त्वचा और बालों के लिए और B12 याददाश्त और नसों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे समझ आया कि मेरे शरीर में शायद इन्हीं कारीगरों की कमी है, इसीलिए मैंने तुरंत अपने आहार में बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर चीज़ें शामिल करना शुरू कर दिया। मैंने नियम बनाया कि रोज़ के नाश्ते में बाजरे की रोटी या रागी की राब जैसे साबुत अनाज होंगे। दोपहर के भोजन में 1 कटोरी मूंग या चने की दाल और साथ में पालक या मेथी जैसी हरी सब्जी अनिवार्य। शाम के नाश्ते में 1 केला या पपीते का टुकड़ा और रात में 1 गिलास दूध। ये मेरा नियमित मेन्यू बन गया। मात्रा भी स्पष्ट कहूँ तो रोज़ कम से कम 1 कटोरी दाल या अनाज, हफ्ते में 2-3 बार हरी सब्जी, रोज़ 1 फल और दूध, इतना करना काफ़ी है। शुरुआती 1-2 हफ्तों में खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने धैर्य रखा। 1 महीने बाद ऐसा लगा कि मेरी सुबह की सुस्ती कम हो गई है। धीरे धीरे शरीर में जैसे कोई फिर से ऊर्जा भर रहा हो ऐसा लगा। ऊर्जा आने के बाद मन भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि थका हुआ शरीर मन को भी थका देता है और स्फूर्ति से भरा शरीर मन को भी आशावादी और उत्साही रखता है। आज मैं सुबह शाम 2-2 किलोमीटर टहलने जाता हूँ और ज़रा भी थकान नहीं लगती। मैं फिर से अपने पुराने छात्रों को घर बुलाकर गणित और विज्ञान के कठिन सिद्धांत समझाता हूँ और उसमें मुझे थकान नहीं बल्कि आनंद मिलता है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ क्रिकेट खेलते समय दौड़ भी सकता हूँ। कुछ महीने बाद जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, रमेश चंद्र जी, आपकी स्फूर्ति देखकर लगता है कि आपने अपनी उम्र को 10 साल पीछे धकेल दिया है। आपने साबित कर दिया कि शरीर भले ही बूढ़ा हो लेकिन शक्ति और उत्साह को जवान रखा जा सकता है। ये शब्द सुनकर मेरा मन गर्व से भर गया। हाँ दोस्तों, यहाँ एक सावधान रहने वाली बात भी है। बी कॉम्प्लेक्स पानी में घुल जाते हैं, इसलिए शरीर में जमा नहीं होते। उन्हें हर रोज़ भोजन के द्वारा लेना ज़रूरी है। अगर सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हो, खासकर अगर आपको किडनी या लिवर की कोई तकलीफ हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही आगे बढ़िएगा। मेरा अनुभव यही कहता है कि शरीर में स्फूर्ति के लिए महंगी दवाइयाँ नहीं बल्कि सही पोषण ज़रूरी है। बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के अदृश्य कारीगर हैं। अगर उन्हें रोज़ के आहार से सही काम मिले तो वे पूरे शरीर को लगातार ऊर्जा देते हैं। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि दादा अब थक नहीं गए हैं, दादा फिर से जवान हो गए हैं। अगर मेरी इस बात ने आपको प्रेरणा दी हो तो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो हमेशा थकान और कमज़ोरी की शिकायत करते हों, और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के इन फायदों के बारे में जानते थे। वाकई रमेश चंद्र जी, आपने तो ऊर्जा और स्फूर्ति की सही परिभाषा समझा दी। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हमारे शरीर के इंजन के लिए कितने ज़रूरी हैं, ये आपके अनुभव से समझ आया। दोस्तों, शरीर में शक्ति हो, दिमाग तेज हो, पर अगर हमारी त्वचा ही बेजान हो तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो चलिए अब नागपुर की मंजुला जी से जानते हैं कि उन्होंने ढलती उम्र में भी त्वचा को चमकदार कैसे बनाए रखा। मेरा नाम मंजुला जैन है। मैं 72 साल की हूँ और नागपुर में रहती हूँ। आज जब मैं सुबह कीर्तन मंडली में जाती हूँ या किसी समारोह में सज धज कर बाहर निकलती हूँ तो मेरी सहेलियाँ मुझे रोक कर पूछती हैं, मंजुला जी, आपके चेहरे पर इतनी चमक का राज क्या है? पर आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि कुछ साल पहले मैं खुद ही आईने में अपना चेहरा देखने से डरती थी। मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, पर मेरी त्वचा इतनी सूखी, बेजान और झुर्रियों से भर गई थी जैसे पतझड़ का सूखा पत्ता हो। उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, पर उम्र इतनी जल्दी चेहरे पर दिखने लगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर अफसोस करती कि कितनी बदल गई हूँ। मेरा आत्मविश्वास पिघल गया था। किसी समारोह में जाने का मन होता
पर मैं तैयार होने के बजाय खुद को घर में ही बंद रखती। मैंने बाजार में मिलने वाली तरह तरह की महंगी क्रीमें और लोशन के पीछे हजारों रुपए खर्च किए। शुरुआत में थोड़ा ग्लो लगता, पर कुछ दिनों में सब वैसा का वैसा। कभी कभी तो त्वचा और ज़्यादा सूख जाती। मुझे लगता शायद अब उम्र के खिलाफ लड़ाई मुमकिन नहीं है। बहनों, क्या आपको भी ऐसा लगा है? क्या आप भी झुर्रियों को देखकर सोचती हैं कि अब चेहरे की चमक वापस नहीं आएगी? मेरे अनुभव से कहती हूँ, सच्ची सुंदरता किसी क्रीम में नहीं बल्कि हमारी रसोई में ही छिपी है। एक दिन मैंने एक स्वास्थ्य लेख में पढ़ा कि त्वचा की असली सुंदरता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। वहाँ मुझे पता चला कि इस सौंदर्य और जवानी को बनाए रखने के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। मैंने समझा कि विटामिन ई त्वचा की ढाल है। ये सूरज की धूप, धुआं, प्रदूषण और शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से कोशिकाओं को बचाता है। ये त्वचा में प्राकृतिक तेल और नमी बनाए रखता है, जिससे त्वचा सूखती नहीं है। ये नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, इसीलिए झुर्रियाँ धीरे धीरे कम होती हैं और घाव भी जल्दी भरते हैं। सबसे बड़ी बात, ये रक्त संचार को सुधारता है, जिसके कारण चेहरे के हर कोने तक पोषण पहुंचता है और प्राकृतिक गुलाबी चमक आने लगती है। मुझे अपनी समस्या का सही समाधान मिल गया। मैंने तुरंत अपने आहार में बदलाव किया। मैंने नियम बनाया कि रोज सुबह रात को भिगोए हुए 8 से 10 बादाम छिलका उतार कर खाऊंगी। अपने सलाद में 1 चम्मच भुने हुए सूरजमुखी के बीज और अलसी मिलाने लगी। रसोई में शुद्ध घी और मूंगफली के तेल का इस्तेमाल शुरू किया। हफ्ते में 1 बार पालक या मेथी जैसी हरी सब्जियां और 1 टुकड़ा पपीता अनिवार्य कर दिया। ये कोई जादुई बदलाव नहीं था। पहले महीने खास फर्क नहीं देखा, पर मैंने धैर्य रखा और नियम नहीं तोड़ा। लगभग 2-3 महीने बाद मैंने देखा कि मेरी त्वचा का सूखापन कम होने लगा है। चेहरे पर थोड़ी कोमलता आई और धीरे धीरे प्राकृतिक चमक दिखने लगी। जब मैं आईने में देखती तो मन में खुशी होने लगी। अब मैं खुद को फिर से पसंद करने लगी हूँ। जैसे जैसे मेरा चेहरा खिलने लगा, वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास भी लौट आया। अब मैं किसी भी समारोह में उत्साह से तैयार होती हूँ। मेरी पोती मजाक में कहती है, दादी आपकी स्किन तो मुझसे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। शादी या मेले में लोग मेरी उम्र सुनकर विश्वास ही नहीं करते। कुछ दिन पहले मेरी पुरानी ब्यूटिशियन मिल गई। उसने आश्चर्य से पूछा, मंजुला जी कौन सा नया ट्रीटमेंट करवाया? आपके चेहरे पर तो गजब का ग्लो है। मैं हंसकर बोली, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैंने तो बादाम खाना शुरू किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ एक सावधान रहने वाली बात है। बादाम, अलसी या बीजों की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिन्हें शरीर में गर्मी या पित्त की तकलीफ रहती हो उन्हें कम मात्रा में शुरुआत करनी चाहिए। जिन्हें किसी खास ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो उन्हें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मेरा अनुभव यही कहता है कि सच्ची सुंदरता महंगी क्रीम से नहीं बल्कि सही पोषण से आती है। विटामिन ई त्वचा का सच्चा राज है। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो अपनी आसपास की माँ, बहन या सहेली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आप त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा घरेलू उपाय करती हैं, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। बहुत ही सुंदर बात कही मंजुला जी। सच्ची सुंदरता वाकई अंदर के पोषण से ही आती है। आपका अनुभव हर महिला के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, अब हम अपने अंतिम अनुभव की ओर आगे बढ़ते हैं। हम दुनिया की सुंदरता तभी देख सकते हैं जब हमारी आंखें स्वस्थ हों। बढ़ती उम्र की सबसे बड़ी चिंता आंखों की रोशनी कम होने की होती है। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन मिलेगा पटना के 80 वर्षीय किशोर प्रसाद जी के अनुभव से। मेरा नाम किशोर प्रसाद है, 80 साल का हूँ और पटना में रहता हूँ। आज मैं रात में दिए की रोशनी में भी अपने धर्म ग्रंथों के बारीक अक्षर आराम से पढ़ सकता हूँ। पर कुछ साल पहले मेरी हालत ऐसी थी कि दिन में भी अखबार पढ़ने के लिए मुझे 3-3 बार चश्मे के शीशे साफ करने पड़ते थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें ही मेरे सच्चे दोस्त रही हैं। पर 70 साल की उम्र के बाद मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे ये दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं। मेरी आंखों की दृष्टि धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। खासकर शाम के समय अखबार पढ़ना या टीवी देखना बहुत मुश्किल हो गया था। आरती की किताब के अक्षर मानो नाचने लगते थे। जब आपकी आंखें साथ न दें तब मानो दुनिया धीरे धीरे आपसे दूर खिसक जाती है।
किताबों के अक्षर जैसे धुंधले होते जा रहे थे और साथ ही मेरे जीवन के रंग भी। मैं बस में सफ़र करता था तो बस का नंबर ठीक से नहीं पढ़ पाता था। मुझे दूसरों से पूछना पड़ता था। मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं मैं अपनी दृष्टि पूरी तरह खो न दूं। पढ़ना मेरी सांस है और मुझे लग रहा था कि मेरी सांस ही घुट रही है। मेरे डॉक्टर ने कहा कि उम्र के साथ आंखें कमज़ोर होना स्वाभाविक है और शायद भविष्य में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपकी या आपके घर में किसी बुजुर्ग की आंखों की रोशनी कम हो रही है? क्या दुनिया उन्हें भी धुंधली दिख रही है? मेरे अनुभव से कहता हूँ, हर समस्या को उम्र का बहाना न दें। कभी कभी उसका हल हमारी भोजन की थाली में ही होता है। मैंने अपनी इस समस्या के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए एक वरदान है। ये आंख के कैमरे की फिल्म यानी रेटिना को स्वस्थ रखने का मुख्य काम करता है। ये प्रकाश को बिजली के संदेशों में बदलने में मदद करता है, जिसे हमारा दिमाग चित्र के रूप में देखता है। अगर ये फिल्म ही कमज़ोर पड़ जाए तो चित्र ठीक से नहीं बनता और इसीलिए हमें रात में या कम रोशनी में कम दिखाई देता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और आँखों को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों से बचाता है। मुझे समझ आया कि मेरे भोजन में शायद इसी ज़रूरी पोषक तत्व की कमी है। मैंने तुरंत अपने आहार में विटामिन ए से भरपूर, खासकर नारंगी और हरे रंग की चीज़ों को शामिल करने का नियम बनाया। मैंने रोज़ दोपहर के भोजन में एक गाजर कच्ची ही खानी शुरू की या उसका ताज़ा रस निकालकर पीना शुरू किया। हफ्ते में 2-3 बार पालक की सब्ज़ी या मेथी की सब्ज़ी मेरे भोजन का हिस्सा बन गई। सर्दियों में जब शकरकंद आते तो मैं उसे उबालकर नाश्ते में खाता। इसके अलावा पपीता और पके आम जैसे पीले और नारंगी रंग के फल भी जब मिलते तब मैं ज़रूर खाता, क्योंकि ये रंग ही विटामिन ए की निशानी है। इन उपायों से मेरी आँखों का नंबर कम तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तेज़ी से मेरी दृष्टि कमज़ोर हो रही थी वो प्रक्रिया लगभग रुक गई। 3-4 महीने की नियमितता के बाद मैंने देखा कि मुझे शाम को पढ़ने में जो दिक्कत होती थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जब आप स्पष्ट रूप से दुनिया को देख सकते हैं तभी मन में भी स्पष्टता और आनंद आता है। मेरी दृष्टि सुधरने से मेरा दुनिया को देखने का और जीवन जीने का नज़रिया भी ज़्यादा सकारात्मक और रंगीन बन गया। अब मैं अपने पोते पोतियों को किताब से चित्र दिखाकर कहानी सुना सकता हूँ। मैं फिर से खुद ही अपने बैंक के कागजात और बिल पढ़ सकता हूँ। मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अभी जब मैं आँख के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जांच करके कहा, किशोर जी, इस उम्र में आपकी आँखों की सेहत बहुत अच्छी है। आप जो आहार ले रहे हैं उसे जारी रखिए। आपको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ दोस्तों, यहाँ एक बात का ख़ास ध्यान रखना कि विटामिन ए शरीर में जमा होता है, इसलिए इसका सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना कभी ना लें। प्राकृतिक भोजन जैसे कि गाजर, पालक और फलों से मिलने वाला विटामिन ए पूरी तरह से सुरक्षित और सबसे अच्छा है। मेरा अनुभव कहता है कि आँखों की रोशनी बनाए रखने के लिए महंगे आई ड्रॉप से ज़्यादा गाजर का रस फ़ायदेमंद है। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुँची हो तो ये जानकारी उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो आँखों की समस्या से चिंतित हैं, ताकि उनके जीवन में भी रोशनी लौट सके। और कमेंट में बताइएगा कि आप आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा घरेलू उपाय करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 6 अलग अलग शहरों से 6 बुजुर्गों के प्रेरणादायक और सच्चे अनुभव। लखनऊ की लीला देवी जी ने हमें सिखाया कि विटामिन डी और सूर्य के प्रकाश से जोड़ों के दर्द को हराया जा सकता है। जयपुर के हसमुख लाल जी ने साबित किया कि विटामिन B12 से दिमाग को भी बुढ़ापा नहीं आता। भोपाल की पुष्पा देवी जी ने हमें विटामिन सी द्वारा रोगों से लड़ने की शक्ति का राज बताया। इंदौर के रमेश चंद्र जी ने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से शरीर में ऊर्जा का भंडार कैसे भरना है ये सिखाया। नागपुर की मंजुला जी ने विटामिन ई से त्वचा की सुंदरता वापस पाई और पटना के किशोर प्रसाद जी ने विटामिन ए से आंखों की रोशनी बनाए रखने का मार्ग दिखाया। ये सभी अनुभव हमें एक ही बात सिखाते हैं, अगर सही समझ और थोड़ी देखभाल की जाए तो उम्र
सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती है। स्वस्थ रहने की चाबी महंगी दवाओं में नहीं, बल्कि हमारी रसोई और हमारी जीवन शैली में ही छिपी है। हम इन सभी बुजुर्गों के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना अनमोल अनुभव हमारे साथ साझा किया। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपाय सामान्य जानकारी और बुजुर्गों के निजी अनुभव पर आधारित हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। खासकर अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय या किडनी की कोई तकलीफ हो, तो बताए गए आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन सभी बुजुर्गों का प्रयास और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें। जैसे इन बुजुर्गों ने अपना अनुभव साझा करके हमें प्रेरणा दी, वैसे ही आप भी इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ, खासकर घर के बुजुर्गों के साथ शेयर करके दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन 6 अनुभवों में से आपको कौन सा अनुभव सबसे ज़्यादा छू गया। और भविष्य में ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चे अनुभव देखने के लिए हमारे आरोग्य टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सब मिलकर एक बेहतर और सुखी जीवन जी सकते हैं, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो। धन्यवाद।